हेलो व्यूअर्स, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। आई होप कि आपका ट्रेडिंग जर्नी अच्छा चल रहा होगा। आप लर्न कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है। सो हमारा अपना जो वीडियो फॉलो कर रहे हैं हम, डेमो पोर्टफोलियो को परफॉर्मेंस डे 1 से डे 6 तक चले गए हैं, उसको हम फॉलो अप वीडियो लेके आए हैं आज का फिर से अगेन। ठीक। सो काफ़ी ज़्यादा डिटेल देखने के लिए आप डे 1 वाला वीडियो देखिएगा, हमेशा मैं बता रहा हूँ। और बाकी जो है हम इसको कंटिन्यूशन में ले रहे हैं। तो हम अपने आज के स्टॉक देखते हैं फटाक से। ये है आज के स्टॉक, सबसे ज़्यादा जो गिरा हुआ है -3%, मतलब सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो आज का हमारा स्टॉक आ गया सुप्रीम इंडस्ट्रीज, 7वां वाला हमने ले लिया। क्या है सुप्रीम, है ना, क्या है सुप्रीम इंडस्ट्री। तो सुप्रीम IND इंडस्ट्रीज। ओके। क्लोज प्राइस जो है उस पर हमने लिया तो 3796। ठीक है। और 3796 में यदि हमने लिया हुआ है तो उसका प्राइस जो है 3796, 10,000 अलॉट करेंगे। 3796 ओके, 2.63। तो अभी हम फिलहाल दो दो या तीन, चलो दो ही रखते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। 2.6 आ रहा है तो अभी दो ही रखते हैं। इसमें हम 3796 ही रखते हैं। ठीक है। और ये हमारा 7,592 लगा फिलहाल। ठीक है, ये एवरेज प्राइस हो गया। उसके बाद आज का रेट 14। ओके। अच्छा, 14 से याद आया, 14 फरवरी आज वैलेंटाइंस डे है। तो आप सभी व्यूवर्स को, आप अपने अपने वैलेंटाइंस के लिए आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ठीक है। आई होप एंजॉय करेंगे। और कई लोग मातृ पितृ दिवस, पेरेंट्स डे के रूप में भी इसको मना रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच, बस सोच सही रहनी चाहिए, भावना विचार सही रहनी चाहिए, फिर आप वैलेंटाइंस डे मनाएं या पेरेंट्स डे मनाएं। ठीक है। सब चलता है। सो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे अभी हमारा कैपिटल कितना हो गया, ये 327 बचा। ठीक है। और इसके हिसाब से आज हमने जब सुप्रीम इंडस्ट्री बाई किया हुआ है तो अभी चाहे तो ऐसे 3 स्टॉक कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी हम 8,000 9,000 8,000 9,000 चल रहे थे, तो वहां से हमारा बैकअप बचा हुआ है एक्चुअल में देखा जाए तो। क्योंकि 6 स्टॉक लिए हमने, 7 मान लेते हैं कि एवरेज किया है, तो 70 जाना चाहिए था, तो 35। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी हम 2 स्टॉक ही लेके रखते हैं। तो 3796 और इसका हमको करना है 5%, है ना। हाँ, 5%। तो ये होता है 190 रुपीज़। तो 3796 प्लस 190, ये आ जाएगा 3986। ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारा -190, तो 3606। ठीक है। ये हमारा एवरेज का प्राइस रहेगा और ये टारगेट प्राइस रहेगा। ओके। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम इसका चार्ट देख लेते हैं फिलहाल। ठीक है। तो इसको सुप्रीम इंडस्ट्री का चार्ट लगाते हैं। फाइन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, वेरी नाइस। 50 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ से डाउन 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 बड़ा मस्त दिखता है यहाँ पे ना। जब आपको लाइव ट्रेड करना होता है यहाँ पे तो नहीं, ऊपर चला ना जाए, डर लगता है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये आया, नीचे गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर कंसोलिडेट करके गया, ऊपर गया, नीचे आया। मतलब रेड कैंडल बड़ा बड़ा बना रहा है, बाकी कंसोलिडेशन कर रहा है, एक बनाया फिर बढ़ा, फिर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर गया, फिर बढ़ा। ऐसा करते करते यहाँ से देखेंगे आप, जो कि 4,200 के आसपास के प्राइसेस 3700 के आसपास, 3800 के आसपास आ चुका है। सो एनीवे, 15 मिनट का चार्ट में था। अभी हम वनडे का चार्ट लगा लेते हैं। सो वनडे के चार्ट में देख लेते हैं कि कितना इसमें क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये वनडे का चार्ट है, तो वैसे टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं, बट ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है। तो 50 डे से नीचे आ चुका है, 100 डे पे है। अलग सपोर्ट लेना हो तो ले सकता है, नीचे चले जाएगा तो ये और भी डाउनफॉल दिखा सकता है। ठीक है।
अभी देखा जाए तो ये अप ट्रेंड में जाके कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में, यहाँ पे इस रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक, और मतलब सपोर्ट है डेली चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो। वीकली में यदि देखें तो वीकली में भी सपोर्ट ये वाला 50 डे मूविंग एवरेज 3669 के आसपास बनता है। वो भी थोड़ा सा है, टाइम आ सकता है, बट अच्छा है, मोमेंटम में है, ठीक है। और मंथली में देखेंगे तो मंथली में भी ये ठीक ठाक जा रहा है। ये 2023 में काफ़ी अच्छे इसने रैली दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे आया भी हुआ है अपने ऑल टाइम हाई, जो कि यहाँ पे रहा होगा ऑल टाइम हाई जो है ये 49484 4900 के आसपास रहा होगा, वहाँ से 3700 कुछ यहाँ पे 3800 पे आ गया है। सो अप ट्रेंड में है, हमको बहुत ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम सुप्रीम इंडस्ट्रीज का सुप्रीम इंडस्ट्री SU करना है ना, SUP सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ओके। हाँ 3797 इसी में हमने लिया हुआ है। ये तो हमारा चैनल हो गया 37 हाँ 96, ओके फाइन। तो यहाँ पे ये कौन सी कंपनी? सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड इज इंडियाज लीडिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफरिंग अ वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया। मतलब ये प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। द कंपनी ऑपरेट्स इन वेरियस प्रोडक्ट कैटेगरी, प्लास्टिक पाइपिंग सिस्टम, क्रॉस लेमिनेटेड फिल्म प्रोडक्ट, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल मॉड्यूलेटेड कंपोनेंट्स, मॉड्यूलेटेड फर्नीचर, मोल्डेड फर्नीचर सॉरी, स्टोरेज एंड मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस पैकेजिंग। ये मतलब प्लास्टिक पैकेजिंग फर्नीचर में आता है, ठीक है। और की पॉइंट्स अगर और देखना होगा तो यहाँ दिखा सकते हैं, बाकी आप इसको जाकर देख लीजिए कि सुप्रीम इंडस्ट्री का स्टेक कितना है, क्या है, ये सारा कुछ प्लास्टिक पाइपिंग सेगमेंट। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो प्लास्टिक पाइपिंग में यहाँ पे रिवेन्यू दिखा रहा है 65%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में 14%, पैकेजिंग में 15, कंज्यूमर प्रोडक्ट 6। मतलब मेनली ये प्लास्टिक पाइपिंग वाले में ही काम कर रहा है, ठीक है। बाकी एक्सपेंशन वगैरह आप देख सकते हो उसमें, ठीक। सो आगे हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप 48,180, मतलब ठीक ठाक है, 48,180 करोड़ के आसपास है। करेंट प्राइस 3797 है, बुक वैल्यू 363 है, तो बुक वैल्यू के सबसे काफ़ी महंगा लग रहा है। स्टॉक का P 44 चल रहा है, P बहुत ज़्यादा हाई में नहीं है, इतना तो रहता है जो ग्रोथ वाली कंपनी रहती है, और 40, 50, 90, 100 के आसपास का P भी रहता है। 48,800 52 एक हाई है और 2430 जो है 52 एक लो है, तो हाई और लो के लगभग बीचों बीच ही है, लगभग ऑलमोस्ट, ठीक है। 26.8% का ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 21% है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं और क्या दिखाता है। ओके, प्रॉस एंड कॉन्स, तो कॉन्स में तो ये दिखाया होगा कि बुक वैल्यू से 10.5 टाइम्स स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्रॉस में देखेंगे तो कंपनी हैज अ गुड ROE 327.1% लास्ट 3 ईयर का, और कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 32.7%, मतलब डिविडेंड भी ठीक ठाक ये देती है कंपनी। सो अभी जैसे प्लास्टिक वाला तो एस्ट्रल है, फिनोलेक्स है, प्रिंस पाइप्स है, जय कॉरपोरेशन है, ये सब चीज़ के पीयर्स हैं, ठीक है। और पीयर्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। एस्ट्रल का 92 पी चल रहा है, फिनोलेक्स का 29 चल रहा है, मतलब एवरेज है। एवरेज देखें 31 है, वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, ओके। ROC देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है इसका, देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ROC इसी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। सो आगे हम चलते हैं, सेल्स में देख लेते हैं, तो सेल्स का क्या हाल चाल है भाई। सेल्स में दिसंबर क्वार्टर का दिखा रहा है, दिसंबर 2023 का 2449 करोड़ का, जो कि बढ़ते क्रम में है। मार्च में 23 में ज़्यादा अच्छा था, 2598, उसके बाद से थोड़ा कम हुआ था, मतलब मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। कोई सेल्स में कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक दिखा रहा है 379 के आसपास, ओके ओके, 1 मिनट। और उसके अलावा और कुछ हमको देखना होगा तो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, तो 256 करोड़ का है, ठीक ठाक है। सेल्स ईयर वाइज देखेंगे तो बढ़ा हुआ था, अच्छी बात है, 6,000, 7,000, 9,000, ये अच्छा बढ़ते क्रम में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था मार्च 22 के बाद से मार्च 23 में, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा कम हुआ था,
और नेट प्रॉफिट देखें तो ऑलमोस्ट इन लाइन है, 978, 968, 865, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इशू वाली बात नहीं। 77, 76, 68 मतलब ईपीएस को देखें तो डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन करके रखा हुआ है। स्टॉक का प्राइस 10 ईयर्स को CAGR 24% है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 14% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% का है। तो एक ग्रोथ कंपनी है, बैलेंस करके रखी हुई ठीक ठाक कंपनी है। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में 4,580 करोड़ का इनके पास रिजर्व कैपिटल है। बोरोइंग्स 44 है, बहुत कम है। 351 था, 470 था हाईएस्ट एक बार, उसके बाद कम करते करते 46, 51, 44%, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री है देखा जाए तो, मतलब बहुत ज़्यादा कोई डेट नहीं है। और इनके पास फिक्स्ड एसेट भी 2000 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है, 4500 करोड़ का यहाँ पे इनका रिजर्व कैपिटल है। तो वहाँ पे डेट जो है काफ़ी कम है, नहीं के बारे में इतना तो कंपनी जो है बारो करके रखती ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो अच्छी बात है। अब प्रॉफिट जो है, हाँ ये सारा चीज़ ओके, ठीक है। हम कहाँ थे, ये ईयरली प्रॉफिट देख रहे थे, 9000 का था 2023 में, और अभी देखेंगे तो जून, तो ये हो जाएगा 2300, 2 2 4 6 6 7, वही 9000 के आसपास ही आएगा। तो इन लाइन रहेगा नंबर जो है ओवरऑल हम ईयर का देखेंगे तो। कैश फ्लो ठीक है, ओके है। बाकी प्रोमोटर्स को देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स ने 48.85 रखा हुआ है, ठीक है। प्रोमोटर्स का नाम देखना चाहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। FIIs ने अपने स्टेक बढ़ाया हुआ है, 23.85 से 24.65 किया है, तो काफ़ी अच्छा है। DIS ने थोड़ा सा घटा है, तो FIS का भरोसा बना हुआ है, DIS ने थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा, कोई खरीदेगा तो कोई बेचेगा। गवर्नमेंट का इसमें 0.25% का स्टेक है, पब्लिक का 14.32% है। तो अगर हम इसका फाइनेंशियल्स देखें, फंडामेंटल देखें, तो इन लाइन है, ठीक ठाक ग्रोथ देगी कंपनी, चलते रहेगी, लगे रहेंगे तो आपको मुनाफा होगा, ठीक है। हमने सारा कुछ देख लिया, और वहाँ पे हमने इसका चार्ट भी देख लिया, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, हमने देख लिया इसका 5% अप और 5% डाउन। अभी हम बाकी का हम एनालिसिस कर लेते हैं, इंडिगो से शुरू करते हैं। सिर्फ एक में हमने सेंचुरी टेक्स में हमने इसको एवरेजिंग किया हुआ था। तो इंडिगो निकालते हैं भाई, 2980 कहाँ गया हमारा, ये है हमारा, और इसको अब हम सॉर्ट कर देते हैं, ढूंढने के लिए आसान हो, A to Z, ठीक है। ये हो गया, और हम चलते हैं I फॉर इंडिगो, ओके। इंडिगो का हम हाई लो देख लेते हैं। यह हमारा क्या है, 2980, 3294, तो हाई तो नहीं गया है और लो भी नहीं आया है, तो इंडिगो का काम खत्म नहीं हुआ, ओके। उसके बाद आता है सेंचुरी टेक्स। अच्छा, सेंचुरी टेक्स का अपने आपको क्या करना था, 1482 में और 1304 में, तो 1482, 1304 सेंचुरी टेक्स, तो C फॉर सेंचुरी टेक्स ऊपर होगा, ओके। सेंचुरी टेक्स मिल गया, कितना, 1330, नीचे 1305 नहीं आया, और 1482 हाई जाना था, 1438, तो 1482 नहीं आया, 1304 नहीं आया, ठीक है, कोई इस वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेंचुरी टेक्स 5% चढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई गल नहीं, अच्छी बात है। हमारा एवरेज कितना है हुआ है उसमें, एवरेज जो है 1410 का हुआ है, वहाँ से ये 1429 में, ठीक है, वेट करेंगे अपन, ओके। देन अभी हमारा आता है कौन सा है भाई, इधर दिखा, ग्रिंडवेल आता है। ग्रिंडवेल का आता है 2070 और 2288, तो देख लेते हैं ग्रिंडवेल में क्या हालचाल है। ग्रिंडवेल यहाँ पे है, 2070 और क्या लिखा था, 2284, ऐसा ही कुछ था क्या, तो देख लेते हैं भाई। 2070, 2288, 2070 आया है क्या, नहीं आया है, 2288 आया क्या, नहीं आया है, तो ग्रिंडवेल का भी काम खत्म, ओके। अभी अगली बारी आती है HAL का। HAL में 2816 और 3114, HAL, ये आ गया HAL, 2816 आया है क्या, 2855 नहीं आया है, और हाई कितना जाना चाहिए, 3114, 3114 नहीं गया है, तो HAL का भी काम खत्म, ठीक है, कोई गल नहीं।
देन नेक्स्ट आता है ये वाला, ये कौन सा है, LIC 971 1073। LIC, हाँ दिख रहा है LIC। LIC तो 5% बढ़िया अप हुआ है, देखते हैं। तो 971 नीचे है तो लो, 990 है तो नहीं आया, ठीक है। और 1073 का ऊपर है तो 1078। ओके, तो ये हमारा आज LIC से हमने एग्जिट कर लिया। ओके, तो एग्जिट करेंगे तो क्या करेंगे भाई, फर्स्ट टाइम हम एग्जिट ले रहे हैं तो इसी में हम करते हैं सेल डेट। तो आज सेल हुआ है ये 14, ओ सॉरी 14/2/2024, ठीक है फाइन। 14/2/2024 सेल का प्राइस हमारा 1073, ठीक है। सेल का अमाउंट, अब अमाउंट क्या, अमाउंट कितना 1073 हुआ है, उसको हम गुणा कर देंगे किससे, कर देते हैं एक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सेल प्राइस है 173, तो J7 हो गया, और इनटू करेंगे क्वांटिटी से तो ये हो जाएगा D7, ठीक है। और इसको हमने ऐसा कर दिया। तो ये हमारा बाई अमाउंट था 9198 और 9600, नहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं क्या, कि ठीक है, ठीक है लग रहा है 9198, और ये हमारा सेल, ठीक है। तो हमको गेन और लॉस कैसे पता चलेगा, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगाते हैं, और K2 माइनस ये हमारा सेल अमाउंट है, बाई अमाउंट जो रहेगा K2 ने भैया K7 ये वाला प्राइस, माइनस करेंगे बाई अमाउंट H7 ये वाला, तो ये हम ऐसे कर देते हैं। तो 459 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा ग्रीन कर देते हैं भाई, यहाँ से कहीं से ये ग्रीन कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। चलो, पहला हमको 459 का प्रॉफिट हो गया, इससे हम एग्जिट हो गए, ठीक है। और एग्जिट हो गया तो अगले दिन LIC आएगा तो हम फिर से हम उसको ले सकते हैं, जिसको हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, ठीक है। तो 459, अगर कहीं पे कुछ रॉन्ग होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमने कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, हमने कितने में बाई किया, जैसे मान लो आपको और निकालना है तो क्या है, ठीक है। 1022 में हमारा बाई था और 1073 में सेल था, तो उसको हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो हमारा सही है कि नहीं हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 1073 माइनस 1022 51 का है, और 9, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, 459 का हमको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एग्जिट हो गए, वेरी गुड, वेल डन। फिर आता है IMFA, और इसको हमको कब करना था, हाँ 556 और 616, ठीक है। IMFA, तो आई ऊपर ही होगा भाई, ओके 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 ओके। IMFA, वाह 7% गया, क्या बात है। तो इसको देख लेते हैं, नीचे जाके हमको कितना लाना था भाई, 556 का लो आएगा क्या, नहीं आया, ठीक है। और हाई कहाँ पे जाना था, 616 में हमको एग्जिट करना था, 639 है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी हमको प्रॉफिट बुक करने को मिल गया। कल ही बाई किए थे क्या इसको तो अपन, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सेम डेट आ जाएगा, 14 को आए। सेल प्राइस हमारा 616 का है, ठीक है। और सेल अमाउंट जो था उसके हिसाब से इसको ड्रैग कर देते हैं, ये भी ठीक है। और इसके हिसाब से इसको भी ड्रैग कर देते हैं, तो ये भी आ जाएगा, ये भी ठीक है। ओके हो गया, ठीक है। तो ये भी हमने ये प्रॉफिट कर लिया, ये प्रॉफिट कर लिया। और उसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्रीज को तो हमने आज लिया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से यदि देखते हैं, ओके, तो कैपिटल तो हमको वापस मिल गया। तो ये कैपिटल मिला उसको हम कैसे करेंगे, कैपिटल मिला उसको कैसे करेंगे मेरे भाई, के है ये वाले को, कैपिटल को हमको इसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और आई थिंक करना चाहिए कि रहन दें, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और ये हमको
वापस जुड़ जाएगा। फिलहाल अभी ये कर देते हैं, बाद में फॉर्मूला लगा लेंगे। ये 20129 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 20129 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक और इसको हम खसकाते हैं, ये फॉर्मूला को सेट करना पड़ेगा यार। अभी हमारे पास कैपिटल कितना रहेगा, इसको मैं इसमें लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही सेट करते रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 327887 ये हो गया था, उस पर हमको 20129 ये हो गया, तो 348,016 348,16 इसके लिए फार्मूला सोचेंगे, सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अभी कैपिटल न्यू कैपिटल है हमारे पास, ठीक है। इन हैंड कैश होगा क्योंकि हमने बेच दिया, इसको बिक गया, ये हमारे पास है। तो 348 है। और फिलहाल गेन को देखा जाए तो यहाँ पे अभी हम इसको ये कर दिए रहते हैं, बाद में हम इसको खसका देंगे, ठीक है। तो गेन देखा जाए तो अभी हमारा ये है, दोनों में प्रॉफिट बुक हो गया, तो 969 का हमारा ये गेन है, ठीक है। इसको हम नीचे खसका देंगे बाद में, ठीक है, ओके। तो अभी अब की स्थिति में क्या हुआ, हमारे पास इंडिगो है, सेंचुरी टेक्स है, ग्रिंडवेल है, HAL है, ये वाला HAL है, ठीक है। LIC और IMFS से हम एग्जिट हो गए हैं। अब हम इसको फिर से कब एंट्री करेंगे, जिस दिन हमको लेना होगा, जो मैक्सिमम गिरा होगा उसको फिर से आ जाएगा। यदि कल के रेट में नीचे टूट जाता तो फिर से ले लेंगे, ठीक है। आज हमारा सुप्रीम इंडस्ट्रीज का बाई है, ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, समझ में आया होगा और लर्निंग मिल रही होगी। और ये हमारा ये जर्नी कोशिश करूंगा मैं डेली अपडेट करूँ। अभी तक तो मैं सफल हूँ, बीच में कभी कुछ हो भी जाता है तो उसको हम, चूंकि डेमो पोर्टफोलियो में इसको मैनेज करके इसमें हम वीडियो में लाते रहेंगे और देखते रहेंगे, ठीक है। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो में कोशिश करता हूँ कि थोड़ा छोटा ही बने, बट थोड़ा बहुत लंबा हो ही जाता है, कैलकुलेशन जब बढ़ते जाएगा तो थोड़ा सा होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय कीजिए, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हैप्पी पेरेंट्स डे, गुड नाइट, सब बखैर।